ब्रेस्ट कैंसर, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? क्या इसका चांस कम करने का कोई तरीका है? और क्या इसको कोई जल्दी पकड़ने का कोई तरीका है? अगर तो आपकी फैमिली में आपके फर्स्ट डिग्री यानी करीबी फीमेल रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर है, तो फिर आपका ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने कुछ चीजों को जल्दी जल्दी करना होता है, जो मैं आगे बताऊंगी। क्या इससे बचा जा सकता है? हमारे पास कोई ऐसा एक तरीका नहीं है कि जिससे इसे एब्सोल्युटली बच सके। आपने देखा है कि अगर लंग कैंसर के लिए कहते हैं कि जी अगर स्मोकिंग नहीं करें तो इससे बच सकते हैं, लेकिन नॉन स्मोकर्स को भी हो जाता है। बस साइंस में भी हम वहां नहीं पहुंचे कि हम इसको ऑफ कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर को हमने देखा है कि जिन लोगों में ये कम होता है वो लोग होते हैं कि जिनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, वेट फालतू नहीं होता, ग़िज़ा अच्छी होती है, एक्सरसाइज करते हैं और अपने बच्चों को जो फीड कराते हैं उनमें ये कम होता है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन क्या इसको जल्दी पकड़ा जा सकता है? उसके लिए हम स्केड्यूल देते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर वो ये जो हम बाकी लोगों को बताते हैं वो काम आपने जल्दी करने, बल्कि अपने डॉक्टर से बात करनी है कि आप का जो रिस्क है कैंसर का आपकी फैमिली की वजह से, उसके लिए स्पेशल टेस्ट कौन से कब कराने हैं। पहला स्क्रीनिंग का स्टेप ये है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं। फिर हम आते हैं कि आप खुद आपकी कैंसर की हिस्ट्री नहीं भी है तो आपने अपनी इसको जल्दी डायग्नोज कैसे करना है। उसका एक तरीका ये होता है कि अपने आप को हर साइकिल में पीरियड्स के बाद एग्जामिन करें, ताकि आपको अपने ब्रेस्ट के बारे में अच्छी तरह पता हो कि उसमें कोई लंप्स हैं या उसमें कोई नॉर्मली भी ब्रेस्ट में कोई लंप्स वगैरह होते हैं। आपको अपना नॉर्मल ब्रेस्ट पता होगा तो फिर आप उसमें कोई नई चीज जब बनेगी तो आप देख सकेंगे। देन उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप पीरियड से पहले नहीं करते, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट बहुत हेवी हुए होते हैं और सेंसिटिव हुए होते हैं और फिर अच्छी तरह एग्जामिन नहीं हो सकता। जब आप एग्जामिन करते हैं और आपको सब क्लियर मिलता है, तब भी आप सीखें डॉक्टर के पास हर साल एक दफा साल बाद जाना, ताकि आप को डॉक्टर एग्जामिनेशन करे और आपका देखे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो आप मिस कर रहे हैं। एक है सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि हर माह करना है पीरियड्स के बाद, और एक है डॉक्टर्स एग्जामिनेशन जो कोशिश करें कि हर साल कराएं। अब अगर इसमें कोई लंप या अबनॉर्मैलिटी आती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में उसको कंफर्म किया जाता है। समटाइम्स अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स ऐसी होती हैं कि मेमोग्राफी भी साथ की जाती है। मेमोग्राफी में क्योंकि एक्सरे एक्सपोजर बहुत होता है, सो इसको हम बहुत फ्रीली नहीं एडवाइस करते, क्योंकि हम इवन 40s के बाद मिड 40s में आमतौर में मेमोग्राफी इंट्रोड्यूस की जाती है एक पेशेंट की लाइफ में कि वो हर 3 साल बाद कराएं अगर उनका कोई फैमिली रिस्क नहीं है। आपने खुद फील किया या डॉक्टर ने फील किया, लंप आ गया, अब लंप के बाद अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी कोई नोड्यूल है या लंप है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसमें बायोप्सी होती है। वो नीडल से भी हो सकती है, फाइन नीडल से भी हो सकती है, जरा मोटी नीडल से, जिसको ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं। और अगर लंप सस्पिशियस ज्यादा है या ऐसा उसके शक्ल ऐसी है कि वो लग रहा है कि शायद चांस कैंसर का ज्यादा है, तो प्रॉपर बड़ी बायोप्सी भी हो जाती है। समटाइम्स जब अर्ली पकड़ा जाए तो जब उसको निकाला जाता है तो काफी हद तक वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट ये ऑन्कोलॉजिकल सर्जन का फैसला होता है कि आगे सर्जरी कितनी करनी है, ब्रेस्ट रिमूवल वगैरह के बारे में कितनी एक्सटेंसिव सर्जरी करनी है और बाकी आगे थेरेपी क्या होनी चाहिए। बट सबसे पहले प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि स्टार्ट एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट। हर माह पीरियड्स के बाद अपने ब्रेस्ट को जरूर एग्जामिन करें, और अगर आपको शक है कि आपको समझ नहीं आ रही, कुछ है नहीं है, तो डिले ना करें, डर के मारे घर ना बैठे रहें। Come to us, we'll take you through a safe process. आपको हम सेफली मैनेज करेंगे, टाइमली मैनेज करेंगे, ताकि फुल ब्लोन कैंसर से आप बच सकें। थैंक यू।